हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, उसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट हमने एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट समझ लिया था। आज हम समझेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आई होप आपको पीछे की सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी। जल्दी जल्दी यस कर दो सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम समझेंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है। किसमें जाता है? डी सब सेल में। हम पहचान कैसे करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो लास्ट में बचता है। ठीक है, लास्ट शेल में जो जाता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उस सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, उस सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? चलिए, तो हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वे कहां से कहां तक लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में? वो करते हैं 3 to 12, यानी तीसरे ग्रुप से 12वें ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसा आपको दिख भी रहे हैं, ये जो एलिमेंट है ये है तीसरे ग्रुप का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। और अगर मैं रोमन नंबर में बात करने लगूं तो इसको बोलते हैं थर्ड बी, इसको बोलते हैं फोर्थ बी, इसको बोलते हैं फिफ्थ बी, क्योंकि बी में बांटे गए थे। ये किस में बांटे गए थे? बी में। इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवंथ बी, इसको एट्थ बी, और एट्थ बी में ये भी था और ये भी था यहां तक के। और फिर एट्थ बी के बाद फर्स्ट बी और सेकंड बी। ठीक है, एट्थ बी ही इसको बोला, एट्थ बी ही इसको बोला था, और एट्थ बी ही इसको बोला था। यानी एट्थ बी में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं 8वें वर्ग के, 9वें वर्ग के और 10वें वर्ग के एलिमेंट। इन तीनों को एट्थ बी के ही एलिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई अब? यहां तक की बात क्लियर है सभी को? चलिए, हमारा जो फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट उसका एलिमेंट है वो है एस सी। क्या है? एस सी। अब आगे देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब होता है संक्रमण, संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंगिंग टू द ग्रुप 3 to 12, जो मैंने आपको बताया था 3 से 12 तक के तत्व होते हैं डी ब्लॉक तत्व। periodic table are known as d block element. In these element, last electron enters into penultimate shell, penultimate shell यानी संयोजी, संयोजी डी ऑर्बिटल। डी का मतलब है डी कक्षक, या पेनल्टीमेट को अंतिम भी बोल देते हैं। डी, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन दीज एलिमेंट, इन तत्वों में लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, यानी डी कक्षक में। ठीक है, यहां तक की बात?
डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। एक तो रीजन हो गया इसका ये कि इनको संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच लाए करते हैं। ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के तत्व होते हैं, बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एक रीजन और है इसके ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने का, वो देखिए क्या है। हम देखेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए मैं बता दूं इसमें कितनी सीरीज होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में कितनी सीरीज होती हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में होती हैं, डी ब्लॉक में होती हैं 4 सीरीज। कितनी सीरीज होती हैं? 4। उनको पहली सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। दूसरी को बोलते हैं 4D सीरीज। क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। तीसरी को बोलते हैं 5D सीरीज और फोर्थ को बोलते हैं 6D सीरीज। क्या बोलते हैं? 6D सीरीज। यानी 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। अब इनको 3D, 4D, 5D क्यों बोलते हैं? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, किसमें जाता है? 3D में, उसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। अब देख लेते हैं किसका एलिमेंट जाता है, किसको बोलेंगे हम 3D। सबसे पहला एलिमेंट उठाओ डी ब्लॉक का, 21SC। कौन सा उठाना है? 21SC। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8, तीसरी में 2 ये और 6 ये, 8 हो गए और 1 ये, 9 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में, इस वजह से इसको क्या बोला हमने? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम इसको 3D सीरीज बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट 3D में जा रहा है। किस में जा रहा है? 3D में जा रहा है। दिख भी रहा है आपको? इसका लास्ट एलिमेंट किस में जा रहा है? 3D में। तो जिन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है उनको बोलते हैं 3D सीरीज के तत्व। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज एलिमेंट। अब आप बोलोगे कौन से जाएंगे? 21 से, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, 21 से 30 तक के एलिमेंट जिंक तक जाते हैं 3D सीरीज में। ये जो एलिमेंट है यहां तक, यहां तक के एलिमेंट जाते हैं 3D सीरीज में। यानी इसको बोलते हैं पूरी को, SC से जिंक तक के एलिमेंट्स को बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D। अब 4D का देख लो, इनको बोलते हैं 4D सीरीज, इनको बोलते हैं 5D और इनको बोलते हैं 6D सीरीज। बात समझ में आई? इनको 4D, इनको 5D और इनको 6D सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैंने सिखा रखा है आपको करना।
तो आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, विन्यास करके देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। जब 39 यट्रियम का करेंगे हम, तो वो 4D सीरीज में जाएगा। किस में जाएगा? 4D में। बात समझ में आ गई? यस कर दो एक बार जल्दी जल्दी। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इनके क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल्स। ये जो इनको बोलते हैं टिपिकल मेटल्स। अच्छा, एक रीजन और रह गया। एक रीजन क्या रह गया कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। दूसरा रीजन रह गया ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट का, संक्रमण तत्व का। अब समझिए संक्रमण क्यों बोलते हैं। एक रीजन तो हो गया क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के हैं, इस वजह से बोलते हैं। लेकिन एक ये है रीजन कि ये अंतिम शैल को छोड़कर, किसको? लास्ट शैल को छोड़कर उससे अंदर वाली शैल में जाते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट शैल को छोड़कर उससे पहले वाली शैल में एंटर करता है। इस वजह से बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आप कहोगे मैम हमें समझ में नहीं आ रहा। चलिए आप यहां देखिए, अगर मैं इसको सीरियल वाइज लगाऊं, ये आगे क्या लिखे रहते हैं? किसी भी सब शैल के आगे क्या लिखे रहते हैं? शैल नंबर। क्या लिखे रहते हैं? शैल नंबर, यानी कोषों की संख्या। तो सबसे पहले 1 आया होगा, 1s2। फिर क्या आया होगा? 2s2, 2p6। क्या 2 वाला और भी कहीं तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3s2, 3p6। क्या 3 वाला और कहीं दिख रहा है आपको? जिसकी सेल 3 हो, जिसकी सेल 3 हो, बिल्कुल दिख रहा है। 3d1, 3d1 और लास्ट में 4s2, 4s2। अब आपको ये नहीं दिख रहा कि लास्ट शेल तो हमारी 4s2 थी। क्या थी? 4s2, यानी 4 थी लास्ट शेल। तो भाई 1 2 3 4 में कौन बड़ा? 4 बड़ा। तो लास्ट शेल भी कौन सी हो गई? 4 हो गई। लेकिन यहां आपने देखा कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो किस में जा रहा है? 3D में जा रहा है। किस में जा रहा है? 3D में, यानी 4 से पहले वाली में। किसमें जा रहा है? 4 से पहले वाली में। यानी अगर मैं इसको बोलूं NS2, क्या बोलूं? NS2। N का मतलब होता है लास्ट शेल। क्या होता है? लास्ट शेल, अंतिम कोश। और N-1 करूंगी, 4-1, यानी N-1 करूंगी तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो N-1 अगर मैं इसको बोल दूं और इसको कह दूं D, तो लास्ट से पहले वाली यानी N-1 शैल में ये जाता है। क्या जाता है? N-1 शैल में जाता है, यानी बाहर वाली कोश से अंदर वाली कोश में लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एंटर करता है। इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझ में आई? अगर मैं इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तुम्हें, अगर मैं इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या आएगा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? यहां तक तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर आएगा, यहां देखिए क्या आएगा? NS2, NS1 से 2,
यानी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे तो क्रोमियम में हमने देखा था 4s1 गया था, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। उससे पहले क्या है, n-1। और डी में कितने, कहां से कहां तक भरे जाते हैं, 1 से 10 तक। कहां तक भरे जाते हैं, 1 से 10 तक। तो n-1 डी 1 से 10 कोमा ns 1 से 2 होगा इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे देख ली। ये कह रहे हैं कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये टिपिकल मेटल है। तो जब ये टिपिकल मेटल्स होते हैं तो गुड कंडक्टर तो होंगे हीट के, यानी जब ये धातुएं हैं तो इनको क्या बोलेंगे हम, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी अच्छे चालक हैं किसके, विद्युत और उष्मा के। हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्चरस होते हैं। इसका मतलब है हार्ड यानी कठोर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, मैलिएबल यानी आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, डक्टाइल मतलब तन्य। मैलिएबल होता है जिस पर चोट मारे और वो चीज फैल जाए, ऐसी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड एक क्या है, मेटल है। तो जब हम गोल्ड पे चोट मारते हैं, उसको हीट करके उसमें चोट मारते हैं तो उसकी सरफेस फैलती है, ना कि टूट जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा खिंचने वाला है, गोल्ड के सबसे अच्छे तार बनाए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खींचे जा सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट Hg। Hg कैसी मेटल होती है, ये ये क्या है तुम्हारा नॉट पॉइंट है कि Hg सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, मैलेबल, डक्टाइल, लस्चरस, यानी हार्ड होते हैं सभी मेटल्स। लेकिन एक ऐसी मेटल है जो हार्ड नहीं होती, जो किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में। किसमें पाई जाती है, लिक्विड में। जैसे आप बीपी वगैरह नपवाते हो तो उसमें जो वो उठती है वो पारा उठता है, यानी मरकरी उठती है। तो मरकरी एक ऐसी धातु है, एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है। किस में होती है, लिक्विड स्टेट में। बात समझ में आ गई। एट रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर। जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। These properties make D block element as good construction material। ये अच्छे पदार्थ बनाने में काम आते हैं। Fe is used for construction and making machinery। Fe को, Fe यानी आयरन को, लोहे को बहुत सारी मशीनरी बनाने में आप जनरली यूज भी करते हैं, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं अपनी क्लास। सभी जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहां तक समझ में आया सभी को, यहां तक समझ में आया सभी को। ठीक है, वेरी गुड। अपनी क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको डी ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड और प्रॉपर्टीज जो हैं उनको कल करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, राधे राधे। ऐसे ही लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।